बांकीपुर में बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी के हारने के कौन से वो 7 बड़े कारण रहे जिन्होंने चुनाव के पूरे समीकरण को बदल दिया? इस वीडियो में इसी पे हम बातचीत करेंगे। 7 बड़े कारण बताएंगे जो बीजेपी के हार के बड़े कारण रहे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बांकीपुर चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बांकीपुर ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। जिस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से दबदबा रहा, वहीं इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। शुरुआती नतीजों और मतदानों के रुझानों ने प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच थोड़े टक्कर दिखाए, लेकिन उसके बाद लगातार प्रशांत किशोर नंबर 1 बने रहे। बीजेपी के हार के 7 बड़े कौन से वो कारण रहे, हम आपको बताते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का असर। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। लगातार एक ही दल के प्रतिनिधित्व के बाद मतदाताओं के एक वर्ग ने बदलाव की इच्छा जताई। यह स्थानीय असंतोष का भी संकेत माना जा रहा है। दूसरा, प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई बना दिया। उन्होंने संगठन, जनसंपर्क और घर घर अभियान पर विशेष जोर दिया, जिससे उन्हें नए और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का समर्थन मिला। तीसरा, स्थानीय मुद्दे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भारी पड़े। सड़क, जल निकासी, ट्रैफिक, रोजगार और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दे चुनाव के दौरान प्रमुख रहे। विपक्ष ने इन्हें लगातार उठाया और स्थानीय नाराजगी को वोट में बदलने की कोशिश की। चौथा, युवाओं का झुकाव। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षित और युवा मतदाताओं का एक वर्ग बदलाव के पक्ष में दिखा। यह चुनाव युवाओं के मूड का भी संकेत माना जा रहा है। पांचवा, बीजेपी का उम्मीदवार फैक्टर। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही कि उम्मीदवार का स्थानीय जनसंपर्क और पहचान प्रशांत किशोर के मुकाबले कमजोर साबित हुई। ऐसे चुनावों में उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता भी निर्णायक होती है। छठा, विपक्ष का वोट बंटने के बावजूद बीजेपी को नुकसान। त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद बीजेपी अपेक्षा उतनी बढ़त नहीं बना सकी। इसका मतलब यह माना जा रहा है कि पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगी है। सातवां, सरकार के कामकाज पर जनता का संदेश। उपचुनाव को अक्सर सरकार के प्रदर्शन की परीक्षा मानी जाती है। बांकीपुर के नतीजों को भी कई विश्लेषक सरकार के चेतावनी के तौर पे देख रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है वो कहीं न कहीं बदलाव की तरफ संकेत दे रही है। अब कई बड़े सवाल इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या बीजेपी ने इस सीट को हल्के में लिया? क्या स्थानीय संगठन मतदाताओं से जुड़ने में कमजोर पड़ गया? या फिर क्या बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में भी चूक की? क्या शहरी मतदाता अब विकास के स्थान जवाबदेही मांग रहे हैं? क्या यह सिर्फ उपचुनाव का परिणाम है या फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट की हार जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। अब प्रशांत किशोर के जीत के बाद अब लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। बांकीपुर में जिस तरीके के बदलाव हुए हैं, भाजपा अगर ये 7 बड़ी गलतियां नहीं की होती तो शायद इस बार चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान होता। आपको क्या लगता है, बांकीपुर में भाजपा क्यों हारे? क्या यही वजह है या फिर इसके अलावा भी कोई वजह है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के जीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, लिखते जाइएगा।